दर्शकों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दर्शकों, दूरदर्शन हिमाचल का ये कार्यक्रम है एक बहुत ही खूबसूरत अनकहे एहसास का। ये कार्यक्रम है एक सफ़र और मुलाकात का। ये कार्यक्रम है एक हाथ में दूसरे भरोसेमंद हाथ का। ये कार्यक्रम है जीवन भर के साथ का। दर्शकों, दूरदर्शन हिमाचल का ये कार्यक्रम है जिसका नाम है जीवन साथी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे जोड़ों से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से एक दूसरे का साथ निभाया होता है और वो हमें भी बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं कि कैसे एक दूसरे का साथ निभाया जाता है और कैसे आपस में तालमेल बिठाया जाता है। तो दर्शकों, बिना किसी देरी के आज स्टूडियो में स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमानों का, खास जोड़े का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती सीमा कंवर जी और उनके साथ उनके जीवन साथी डॉक्टर अर्जुन कंवर सिंह जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। अगर मैम हम आपकी बात करें तो आप सेंट्रल हेड टीचर हैं धामी में, और सर अगर हम आपके बारे में बताएं तो आप डाइट से रिटायर हुए हैं और आज के समय में बीएड कॉलेज समर हिल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज अ प्रिंसिपल। बिल्कुल। तो दर्शकों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर और मैम का साथ 33 साल का है। सर, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि 33 साल के बाद आज आप मैम में ऐसी कौन कौन सी खूबियां देखते हैं जो आज भी आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप आज भी इनका साथ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जीवन साथी जो है, ये मुझे तो जीवन साथी बहुत अच्छी मिली है। इनका स्वभाव जो है सोशिएबल है, मिलनसार। घर पर जितने भी मेहमान आते हैं ये बहुत खुश होती है। जब खुश होती है तो पानी सर्व करना, चाय देना और चीज़ें इस तरह से। घर की ही बात क्या करें, जहाँ पर इन्होंने नौकरी की है वहाँ पर भी इन्होंने अपना व्यक्तित्व बहुत निखारा है। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी 34 साल की जॉब होगी तो हमने भिन्न भिन्न स्थान देखे, स्कूल देखे। तो रिलीव जब होते थे तो मैं ही गाड़ी में रिसीव करने इनको जाता था जी। तो फिर स्टाफ के साथ इनका जो व्यवहार है वो देखने लायक था। क्योंकि जो है नौकरी में जब ये रिलीव होते थे, जब ये सबॉर्डिनेट थे, सेंट्रल हेड टीचर थे किसी के अंडर, तो सेंट्रल हेड तक आंखें भर जाती थी जब इनको रिलीव करते थे दूसरे स्टेशन को जाने के लिए। हाँ जी। तो इसका मतलब कितना मिलनसार व्यक्तित्व समाज में भी है इनका। मेरी फैमिली में तो है ही, मेरी फैमिली में तो है ही, तो वो समाज का भी मैं थोड़ा सा इनके दर्पण की बात करूं कि किस तरह का व्यक्तित्व ये रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैम, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है सर के बारे में? मेरे लिए तो ये सपोर्टिव हैं और इंटेलिजेंट हैं। कहीं भी आना जाना हो तो कभी मना नहीं करेंगे साथ जाने के लिए, अगर कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन ये उसमें से भी समय निकालते हैं मेरे लिए। जी, आपको ये सब चीज़ें सर के बारे में बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत अच्छी बातें भी हैं। किसी भी सफ़र को अगर जानना हो तो सबसे पहले हमें अपना बचपन जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पारिवारिक माहौल कैसा था, किस माहौल से हम आते हैं। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं और क्या बैकग्राउंड था जिस टाइम पर आपकी शादी होने वाली थी? हमारे बहुत बड़ा परिवार था जी। जी। हम जो है परिवार में सबसे छोटे थे। हम 4 भाई और 5 बहनें थी जी। और हमारे जो पिताजी थे वो एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य का काम करते थे, जिनकी प्रेरणा से ही मैंने जो है आगे का ये बॉटनी वगैरह सब्जेक्ट पढ़े। क्योंकि पौधों के बारे में, और आज भी जो है वहाँ पर जो है पौधे लगाए हैं अपने सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए। हमारे जो है पशुओं का भी था, पाले हुए थे, काफ़ी होते थे। 2 बड़े बड़े कुत्ते भी पाले हुए थे। अच्छा। और ज़मीन बहुत ज़्यादा थी जी। उस वक्त क्यार वगैरह भी लगाते थे। अच्छा। चावल घर का ही होता था। तो परिवार में आप माता पिता थे और भाई बहन कितने थे? भाई बहन 5 बहनें थी, 4 भाई थे और मैं भाइयों में सबसे छोटा था जी। अच्छा। और भतीजे थे फिर, और आगे अगर उनकी काउंटिंग करें तो 7, 2 सबके थे। और सब साथ में रहते थे? साथ। अच्छा। हाँ, साथ। बहुत बड़ा परिवार था। हाँ, और आज से केवल 10 साल पहले ही हम अलग अलग हुए हैं। अच्छा। उससे इकट्ठे प्यार से रहते। मैम, आपके बारे में जानते हैं, आपका परिवार?
मैं तो काफ़ी छोटी फैमिली से हूँ। मेरे मदर फादर अच्छा। और 2 भाई 2 भाभी जी, और मैं सबसे छोटी जी। भाइयों में 3 बहन भाई में मैं सबसे छोटी बहन। दर्शकों, हम अब बात करेंगे 1991 की, जहां पर इनकी शादी होने वाली है। और तो सर, अभी आपसे हम फिर से जानते हैं कि शादी से पहले हमने किस किस तरह के ख्वाब देखे होते हैं, या कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं हम कि हमारी जीवन साथी ऐसी होनी चाहिए। आपके लिए वो क्राइटेरिया क्या थे? अब स्टूडेंट लाइफ कुछ और तरह की होती है। अच्छा, बिल्कुल। आप जानते ही है कि किस तरह के एग्रेसिव होते हैं, गुस्से में होते हैं, और अपनी अपनी मस्त होती है। लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, शिक्षा लेते हैं, नौकरी का सबसे पहले क्राइटेरिया होता है, नौकरी की टेंशन होती है। अच्छा। कि भाई ये जॉब करूँ, कोई कुछ सजेस्ट करता है, कोई कुछ सजेस्ट करता है, अंधेरा ही नज़र आता है डिग्री के बाद। जी। तो हमने जो शिक्षा ली वो गवर्नमेंट कॉलेज संजौली से ली। उसके बाद जो है संजौली में जो है डिग्री प्राप्त करके जो है फिर सोचने लगे उस वक्त कि अब क्या किया जाए। अच्छा। तो कई तरह के गाइड करने वाले टकरते हैं कि यार बीएससी कर लिए आपने तो कुछ शिक्षा लो आगे। तो बीएड करने के लिए फिर बाहर चले गए, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी मेघालय से की। जी। पर तब जीवन साथी की जहाँ तक बात आती है तो हर जगह हम ये भी सोचते थे कि यार अब बीएड भी कर ली, सरकारी नौकरी तो अभी मिली नहीं है। हमारे टाइम में भी थोड़ा टाइम लगता था, ज़्यादा नहीं आज के कंपैरिजन में। पर जब डिग्री कर लेता था आदमी तो फिर उसमें जो है एक मन में प्रिजम्पशन होती, जैसे आपने प्रश्न किया कि भी क्या तभी सुंदर होनी चाहिए घरवाली। अच्छा। और मिलनसार होनी चाहिए। हम क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिली से थे तो उसमें जो है हमें ज़्यादा मॉडर्न की ज़रूरत नहीं थी कि भाई जो है हमारे आदेश से बाहर ही जाए। अच्छा। इतने ज़्यादा ही मॉडर्न हो। अच्छा, इतना भी सोचते थे? हाँ, सोचते थे कि हमारे आदेशों का पालन हो। आदेशों का पालन हो। अच्छा। परिवार हमारा अच्छा चले, बुजुर्गों का रिस्पेक्ट हो। जी। तो ये हमारे क्राइटेरिया में रखी गई थी। पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी हो। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। मैम, 20-22 साल पहले तो लड़कियों का भी बिल्कुल देखने का तरीका अलग होता था, नज़रिया अलग होता था कि हमें किस तरह से अपनी जीवन जीनी है। तो आप कैसा जीवन साथी चाहती थी? मैं उस टाइम 20-22 साल की थी जब मेरी मैरिज हुई। तो उससे पहले मैं सोचती थी कि सबसे पहले तो गुड लुकिंग हो। अच्छा। पर्सनैलिटी अच्छी हो, इंटेलिजेंट हो, सपोर्टिव हो, और सबसे ज़्यादा कि गवर्नमेंट जॉब में हो। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब कंपलसरी थी। उस टाइम का जो ज़माना था, उस टाइम में माना जाता था कि सरकारी नौकरी में होना चाहिए। अच्छा। तो मतलब हम भी वही सोचते, मैं यही सोचती थी कि गवर्नमेंट जॉब में हो, और अगर मेरे अपने उसमें प्रोफेशन में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। जी। और लव मैरिज, अरेंज मैरिज, हमें पता है कि अरेंज मैरिज को उस टाइम पर ज़्यादा चलन था, लेकिन आपकी किस तरह की मैरिज रही है? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं जी, अरेंज मैरिज रही है। जन्म पत्री मिला के, उस टाइम के ज़माने में जन्म पत्री मिलाई जाती थी। अच्छा। तो घर में जैसे कई बार होता है जन्मदिन वगैरह की पूजा होती है, तो उसमें पंडित जी ने पहले ही कहा था कि मांगलिक हैं, तो थोड़ा जब भी कभी शादी करनी है तो थोड़ा मिला के, कुंडली मिलान करके, तो यही बात हमेशा से माइंड में रही कि नहीं, तो इसलिए जो है अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा ध्यान गया। जी। तो आपके विचार साफ थे कि मम्मी पापा जहाँ पर भेजेंगे वहीं पर जाना है। हाँ जी। सर, आप तो बाहर के स्टेट्स में भी पढ़ कर आए हैं, आपने बहुत सारे चीज़ें देखी, तो आपने कभी सोचा कि लव मैरिज करनी है या फिर? नहीं जी, जो हमारा एक बात है, संस्कार जो थे परिवार के जी, वो अध्यात्मवाद की तरफ थे। हमारे पिताजी 3-3 घंटे पूजा करते थे। अच्छा। और फिर ही दवाइयाँ देते थे, क्योंकि राजवैद्य थे पुराने, उसमें जड़ी बूटियों का वो करते थे। तो उन्होंने एक पूजा का जो प्रथा थी परिवार में, उसको हम फॉलो करते थे। हम चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, चाहे कितनी सुंदर लड़की हो, पर संस्कारों से बंधे हुए थे। हम जो है वहाँ पर नहीं ये कर सकते थे। आपको पता ही मेघालय कितनी दूर है। नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर आती है। वहाँ पर कुछ और तरह का कल्चर था, यानी ओपन कल्चर था। तो हमें अपने संस्कारों से बंधे थे, अपने कल्चर में ही करनी है कि अरेंज मैरिज होगी जहाँ मम्मी पापा बोलेंगे। अरेंज मैरिज जहाँ माँ बाप करेंगे वहीं।
बिल्कुल। तो फिर आपका शादी किसने फिक्स करवाई और उसके बाद आपकी मुलाकात हुई नहीं हुई, कैसा रहा सब कुछ मैम? शादी तो मेरे ब्रदर और इनके ब्रदर वो दोनों आपस में दोस्त थे। अच्छा। तो वैसे ही किसी दिन बात चली कि मेरे भाई साहब ने कहा कि मेरे सिस्टर है उनके लिए लड़का ढूंढना है, तो जेठ जी ने कहा कि हमारे भी है ब्रदर छोटे, तो देखते हैं कुंडली मिलान करते हैं, अगर हो जाता है तो। उस वजह से बात आगे चली, फिर वही जन्म कुंडली का मिलान हुआ और फिर और सब कुछ फिक्स हुआ। हाँ तो जी। सर शादी जब फिक्स हुई तो पहली बार आपकी मुलाकात कब हुई? ये तो मेरी ख्याल जनवरी 1991 में। अच्छा। हाँ, क्योंकि 1990 में तो हमारी बातचीत चलती रही, बातचीत चलती थी, उस पर चिट्ठी पत्री चलती थी, नेट वगैरह कुछ नहीं था, बातचीत कोई और मोबाइल वगैरह ये चीज़ बिल्कुल फैसिलिटी नहीं थी जी, जी। पुराना ज़माना था। मतलब जो है उस वक्त कुछ और तरह का था जी। हमारी आपस में हम पर एक दिमाग घुमा रहता था कि यार जो घर वाले कर रहे हैं मैरिज, वो पता नहीं लड़की कैसी होगी जी। हमारे से, लंबी होगी कैसी होगी, हाइट का तो पता हाँ, नहीं है। केवल क्वालिफिकेशन का पता था कि टीचर है, जी। स्कूल में है, पर फीडबैक अच्छे आदमी की सूर्य की तरफ फैलती है, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोगों से पता लगता था, उसमें सोर्सेज क्या थे, लोग। जी। तो फिर नहीं, मुलाकात आप- कब हुई आपकी पहली शादी से पहले? फिर हमें जो है बोर्ड से ड्यूटी लगी जी, इनके स्कूल में, वहाँ पर हाई स्कूल था, जी। प्रैक्टिकल लेने, तो बच्चों के प्रैक्टिकल लेने जो है था। फिर हमारा दोस्त था एक, फिर गॉड ब्रदरी बनाया हमने शादी में उनको। उन्होंने बोला कि ये लड़की है, कहते देख लो, कहते स्वभाव वगैरह, तो मुझे बहुत सिंप्लिसिटी लगी, व्यवहार अच्छा लगा, इंटेलिजेंट हर चीज़, पर ये सामने नज़र करके नहीं बात करते थे उस वक्त। अच्छा। हाँ, वो कल्चर उस वक्त का मैं प्रकाश डालूं कि किस तरह का कल्चर था उस वक्त, बातचीत कैसे, व्यवहार में। जी। तो आज के जो डॉक्टर अर्जुन सिंह कंवर जी है, वो उस टाइम पर मिस्टर अर्जुन सिंह कंवर थे, अभी डॉक्टर की डिग्री लगी नहीं थी। नहीं मिल गई थी। अच्छा मैम, आपसे जानते हैं कि फिर एक शादी हुई बहुत ही बड़े परिवार में, 1991 के साल में ही हुई, जून का महीना है अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी। तो आप दोनों ने फिर आपस में तालमेल कैसे बिठाया? आप जानते नहीं एक दूसरे को आपने पहली बार देखा, बस एक झलक में देखा, आपकी नजरें झुकी हुई थी, सर ने कहा, कैसे तालमेल बिठाया उसके बाद शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में? मतलब जब हम ससुराल आए तो पेरेंट्स की जो शिक्षा थी, तो कि घर के बड़े जो भी कहते हैं उस बात को ध्यान से सुनना, उस कार्य को करने की कोशिश करना, और अगर कोई थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो जा कर के हस्बैंड से शेयर करो कि ऐसा है, तो उससे। लेकिन ससुराल में आकर के ससुराल वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि घर में सबसे छोटी थी और पूरे परिवार में जॉब करने वाली भी मैं ही थी। तो जी। मायके में भी हमारे वहाँ भी लड़कियाँ नौकरी नहीं करती थी। कोबाग से हम 3 लड़कियाँ थी जो हम ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो मतलब वहाँ भी जॉब करने वाली मैं अकेली थी, और इधर भी। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया घर वालों ने, क्योंकि उनको पता था कि इतना काम नहीं किया है। और जब रिश्ता करने आए थे तब भी मेरे फादर साहब ने यही बात कही थी कि घर में सबसे छोटी है और इतना ज़्यादा काम नहीं किया है, क्योंकि पहले पढ़ाई की, फिर 18 साल में ट्रेनिंग में चले गए, 20 साल में जॉब में लग गए, तो 22 साल में शादी होगी। हाँ जी। तो हम, क्योंकि कार्यक्रम है जीवन साथी, तो शुरुआती दिनों में सर ने आपका साथ किस तरह से निभाया ताकि आप भी उस माहौल में एकदम फिट हो सके और सब कुछ अपने आप को ढाल सकें? मैं नौकरी अपने मायके में ही करती थी, तो हालांकि धामी में हमारे पोस्ट खाली थी, लेकिन इन्होंने मेरी वहाँ ट्रांसफ़र नहीं करवाई। इन्होंने कहा कि चलो थोड़ा यहीं पे कर लो अभी। तो संडे एक छुट्टी वाला दिन मिलता था, या सेकंड सैटरडे, उन 2 दिनों में या एक दिन में आकर के उनको धीरे धीरे समझा, काम सीखने की कोशिश करी धीरे धीरे, तो उस वजह से फिर तालमेल हो गया। और उसमें इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। नहीं आता था तो ये बोल देते थे कि इसको ये काम नहीं आता, तो आप इसके साथ किसी और को भेज दो काम करने के लिए। बिल्कुल। तो उस वजह से। सर, आपसे जानते हैं कि आपके साथ एक नया मेंबर जुड़ा था, और वो बिल्कुल आप ही का, जिसे कहते हैं हम कि अधूरे होते हैं पूरे करते हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते थे मैम को, और किस तरह से आप साथ निभाने की कोशिश करते थे? मैम ने आपका साथ किस तरह से निभाया? थोड़े दिन तो मुझे ऐसा लगा कि गलत हो गया रिश्ता।
मन की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल लगता होगा, बिल्कुल क्योंकि एडजस्ट नहीं हो रहे थे, इनकी थोड़ी साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम Different फील कर रहा रहता था मैं। तो मैं भी क्योंकि हम जरा एजुकेशनिस्ट थे, अच्छा हजारों बच्चे पढ़ा दिए और इसी लाइन के थे। साइकोलॉजिकली हमने वो किया, कभी कभी इनको गुस्सा भी आ जाता था, बहुत कम, फिर शांत हो जाते थे। जी फिर एडजस्टमेंट के लिए हमने फिर इनकी बदली आहिस्ता आहिस्ता कराई, क्योंकि मैंने कहा इस माहौल में ढलने के लिए वीकेंड पे ही आया करो, आप इधर ही रहो, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की लुक आफ्टर करने के लिए और चीज़ के लिए सब कुछ ठीक है थोड़े दिन, क्योंकि वो अकेला घर था, जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ वगैरह, ये मैंने कहा थोड़े दिन इनके लिए भी ठीक होएगा, दोनों मिलजुल चलेंगे, स्कूल के नज़दीक है, आप अच्छा। अकेले में घर था तो मदद हो जाएगी, गाइडेंस मिलेगी। पर वो जो है सपोर्टिव हमारे को रहना चाहिए। और इनके एडजस्टमेंट में हमें एक जगह एक किस्सा शेयर करूँ आपके साथ। एक शास्त्री जी थे, हमारे सीनियर टीचर थे, जी बहुत अनुभवी थे, हमारी तरह सफ़ेद बाल थे, उस वक्त हम यंग थे। और कहते आपकी शादी हो गई, मुबारक हो, कहते आप, कहते हाँ, कहते हम तो अटेंड तो की थी, कहते शादी आप, जी और हम आए थे, कहते तो हम उस वक्त बस की वेट करनी पड़ती थी, आजकल बिल्कुल। की तरह गाड़ियाँ नहीं थी, हाँ जी, और Frequently- शायद पैदल भी चलना पड़ता होगा बहुत। पैदल भी, रोड नहीं थे। तो उन्होंने मुझे एक बहुत एजुकेटिव, हम आज तक कोई अनपढ़ भी है गांव में, उससे भी लर्न करते हैं लेसन, उसकी बात सुनते हैं। बहुत ज़रूरी बात आपने कही है। आज का युवा जो है देखता है कि भाई जो है बुजुर्ग है क्या है, वो नहीं, क्योंकि उसकी वो सोचता है ऐसा ही है। हम उस वक्त से लेकर हमारे में जो संस्कार थे, मैंने ध्यान से सुनी उनकी बात और मुझे काम आई जीवन में। जी उन्होंने बोला, कहते बात सुनना, अगर आप प्यार से रहोगे, प्यार से वैवाहिक जीवन पसंद करोगे तो 1 साल लग जाता है जी मैरिज को, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को समझने के लिए 1 साल लग जाता है। बिल्कुल ऐसे नहीं डिक्लेयर कर देना कि साल में ही या हफ्ते में ही कि जी ये नहीं गलत, मैं गलत परिवार में है, गलत है। मतलब तो एक दूसरे को समझने में समझने समय में। लगता है सब और जो उसे कहते हैं, समय हाँ। देना भी चाहिए, हाँ, तो हमने वो फॉलो किया। वो फॉलो किया। हाँ जी सर, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, मैम आपने भी बताया, और हमारे दर्शकों को जो इस कार्यक्रम में देख रहे हैं उन्हें भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। अगर हमें आपके जीवन को और भी अच्छे से समझना है तो मुझे लगता है कि रैपिड फायर राउंड्स जो होते हैं हमारे, बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपका 33 साल का सफ़र पूरा हुआ है, तो अभी दर्शकों फ्रेम जो है मैम और सर की तरफ रहेगी, और मेरी सर और मैम से ये आवेदन करूंगी मैं कि जब भी इनसे कोई सवाल पूछा जाए तो आपको एक दूसरे की तरफ हाथ इस तरह से करना है और आपको बताना है कि वो चीज़ें कौन करते हैं। आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, जी क्योंकि आपको मूवीज़ देखना पसंद है, सीरियल देखना पसंद है, तो जब आप दोनों साथ में मूवी देखते हैं तो मूवी देखते देखते सबसे पहले कौन सोता है या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? सही है सर? सही है जी। अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा फनी और मजाकिया मिजाज का कौन है? मैम है। मैम सही है बात? जी जी। घूमना फिरना किसे ज्यादा पसंद है? सही अच्छा, है। फिर जहां जहां सर आते हैं मैम साथ में जाते हैं और घूमते फिरते हैं। जी खाने पीने का ज्यादा शौकीन कौन है? यही सर। हाँ जी राइट। हेल्थ कॉन्शियस सबसे ज्यादा कौन है? मैम ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। जब भी घूमने फिरने जाना हो तो वो जगह डिसाइड कौन करता है? वो तो मिलके ही। वो मिलके होता है। हाँ मिलके। जी जी। जब भी आप दोनों की लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, नोक झोंक होती है, तो सबसे पहले मनाने वाला कौन होता है? सर मनाते हैं। हाँ जी। दोनों में मनाना किसे आसान है, सर को या मैम को? इनको बनाना आसान है मेरे को बनाना थोड़ा टफ है। आपको मनाना मुश्किल है? हाँ जी अच्छा। सर मैम आपसे अब ये भी जानना चाहते हैं कि आपने इतना लंबा साथ निभाया है और उन रिश्तों में कुछ नोक झोंक आती है, जैसे मैंने आपसे लास्ट सवाल किया, जी कैसे उन स्थितियों को संभाला जाता है और कैसे किस तरह की नोक झोंक आती है जीवन में?
ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चले रहते हैं, लेकिन ये है कि उन बातों को आपस में डिस्कस करके, मिल बैठ के, या जैसे बच्चे भी हैं हमारा, तो ये है कि घर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम बच्चों को भी साथ में बिठाते थे जी। कि ये प्रॉब्लम है, देखो इसको कैसे हल करना है। बच्चों तो को भी आप साथ में बिठाते हाँ थे, जी। पूरा परिवार साथ हाँ में जी, बैठता हाँ था। जी। तो ज़्यादा तो यही है कि जिस टाइम बच्चे छोटे थे उनको स्कूल में छोड़ना, कैसे उनका ये करना, तो उसके लिए इनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों को मतलब मैं जैसे कोबाग में ही जॉब करती थी, तो बेटा छोटा था, बिटिया को स्कूल छोड़ना था। उस टाइम ये ओखरू में जॉब करते थे जी। तो वहाँ के लिए जो है इनको कम से कम 8 किलोमीटर जो है चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। सुबह स्कूल 8 बजे लग जाता था, दिन में 2 बजे छुट्टी होती थी, तो दोपहर में लोग आराम करते थे। लेकिन ये उस टाइम भी उस भरी दोपहर में चढ़ाई चढ़ के इन्होंने आना, फिर शिमला में बिटिया को लेना, तो मतलब इन्होंने ज़्यादा उसमें मतलब साथ दिया है। हाँ जी, जी, बिल्कुल, बहुत खूब। उसमें सर, बहुत आपके क्या विचार हैं इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। नोक झोंक और नोक झोंक तो बंद नहीं होती। जी, जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ आती है, बिल्कुल। और आनी भी चाहिए। मतभेद हो सकते, मन भेद ना हो। तो जो मन भेद होते हैं वो गहराइयाँ ही बढ़ती जाती है। जैसे ही शादी होती है, जैसे ही दूसरे समाज में होते, दोनों फैक्टर इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष। जी, जो मेरा आज का मानना है, इसमें जो है दोनों को बराबर चलना चाहिए। अगर बिल्कुल। बराबर चलेंगे, सारे मेंबरों का ना सुनेंगे, तब शादी कामयाब रहेगी। बिल्कुल। मैम, अब आपसे जानते हैं कि जब हम एक दूसरी जगह पर जाते हैं और परिवार दोनों साथ में बैठते हैं, जी। तो परिवार के साथ रहते हुए भी एक दूसरे का साथ अलग से किस तरह से निभाया जाता है? कुछ मुश्किलें उस तरह से भी आती होंगी? हाँ, वो तो आती है, क्योंकि हर सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। ससुराल पक्ष को वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो हम लोगों को ऐसा था कि चलो थोड़ा सा स्पेस मिले, लेकिन फिर भी उसके साथ तालमेल बिठाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सुना कि अच्छा, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर छुट्टी जनवरी फरवरी मिलती है, उसी में होता था। हाँ जी, जी। तो अगर हमने कभी सोचा कि हमने घूमने जाना है, तो वो बोलते थे कि अच्छा, वैसे तो उनको लगता था कि अब छुट्टी है तो चलो घर आएँ, थोड़ा काम करें, या वैसे भी चलो साथ मिले, क्योंकि सास ससुर बुजुर्ग थे, उनको भी ऐसा लगता था कि नहीं चलो बहू आई है तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। जी, तो अगर हम बोलते थे कि नहीं हमने थोड़े दिन घूमने जाना, तो वो भेजते थे। भेज देते थे। हाँ जी, या मतलब पूरा परिवार एक दूसरे को समझता था हाँ जी, और हाँ पूरा जी। साथ देता था। हाँ जी। सर, इससे पहले कि मैं आपसे अपना सवाल करूं, एक और रैपिड फायर रखते हैं, और दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें हार और जीत का मामला है। दोनों से एक दूसरे के बारे में 5-5 सवाल पूछे जाएंगे, और जीतने वाले के लिए हमने एक चॉकलेट रखी है। तो सबसे पहले सर, आपसे मैम के बारे में हम 5 सवाल पूछेंगे। आप तैयार हैं? आपको ज्यादा सोचना नहीं है, 1 या 2 शब्दों में आपको जवाब देना है। हाँ जी। आपने कहा कि मैम बहुत ज्यादा सीरियल देखते हैं। मैम का फेवरेट सीरियल कौन सा है? सास भी कभी बहुत ही पहले था। और अभी कौन सा है? अब तो चलिए, उसमें हार है। मान ली। मान ली। अच्छा, मैम को चाय में कौन सा मसाला सबसे अच्छा लगता है? वो अदरक वाला। मैम, सही बात है? जी। अच्छा, मैम सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैम ने कहा था मुझे इस कार्यक्रम से पहले पता था कि शॉपिंग करना पसंद है, मैम सबसे ज़्यादा शॉपिंग किस चीज़ की करती हैं? अपने कपड़ों की रेडीमेड, चंडीगढ़ में स्पेशल। अच्छा एलांटे। मैम, बात सही है? जी। मैम का पसंदीदा पालतू जानवर कौन सा है? क्योंकि आपने कहा कि आपने जानवर रखे हुए थे पहले। मैम का फेवरेट पालतू जानवर? डॉग। डॉग। सही है मैम? जी। मैम को गहनों में सबसे अधिक कौन सा गहना पसंद है? वो बैंगल्स वगैरह के लिए ज़्यादा। बैंगल्स, मतलब मैम कंगन और चूड़ियां ज़्यादा पसंद हाँ, करते हैं। हाँ। मैम, बात सही है? हाँ जी। जी, तो आपको मिले हैं 4 मार्क्स। मैम, अब आपसे सवाल है, सर का पसंदीदा खेल कौन सा है?
खेल तो ये कोई भी नहीं खेलते। देखना? नहीं, मैंने देखा नहीं इनको, ये न्यूज़ वगैरह ही ज़्यादा देखते हैं। हाँ बात जी। सही है सर? सही है। सर का पसंदीदा पौधा कौन सा है? मधुमालती। बात सही है हाँ सर? जी। सर को सुबह का समय ज्यादा पसंद है या शाम का समय ज्यादा पसंद है? सुबह का। बात सही है सही सर? है, सही है। सर की पसंदीदा फिल्म कौन सी है? नहीं, ये नहीं मुझे मालूम। सर का फेवरेट, सर ये मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछो आप, जी। ये तो हाँ, सर का पसंदीदा बुक कौन सी है? चाहे सर कोई भी बुक पढ़ते हैं, सर की पसंदीदा बुक कौन सी है? जो ये आईडी से रिलेटेड, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको पढ़ना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ जी। सर, बात तो- सही है? हाँ सही है जी। जी, तो दोनों को मिलते हैं 4-4 अंक, दोनों बराबरी में हैं और चॉकलेट अभी नहीं शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन बातें बहुत है करने के लिए, समय की कमी है। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम में बहुत मज़ा भी आया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। सर, मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आए। दर्शकों, इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे आपसे इसी तरह के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।